बच्चों, फोर्थ रूल है सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने का यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। नाउन और फ्रेज को पास पास रखकर हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे बच्चों, एपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड, यानी साथ साथ रखना, अगल बगल रखना। नाउन और फ्रेज इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू दैट नाउन टू whom इट डिस्क्राइब्स। नाउन या फ्रेज को, फ्रेज बच्चों जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना एक कोई मीनिंग होता है, कई शब्दों का एक ग्रुप। और नाउन या फ्रेज को रखा जाता है उस नाउन के साथ में जिसको ये डिस्क्राइब करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मिस्टर सक्सेना इज़ आवर प्रिंसिपल। एक सेंटेंस है, मिस्टर सक्सेना इज़ आवर प्रिंसिपल। दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ वेरी लर्नड, वो बहुत विद्वान है। तो ये जो मिस्टर सक्सेना इज़ आवर प्रिंसिपल, ये आवर प्रिंसिपल जो है ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है? मिस्टर सक्सेना को। और ही इज़ वेरी लर्नड, लर्नड कौन है? वो कौन है? वो भी मिस्टर सक्सेना है। यानी दोनों चीज़ें जो हैं वो मिस्टर सक्सेना को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो मिस्टर सक्सेना को अवर प्रिंसिपल डिस्क्राइब कर रहा है। इस अवर प्रिंसिपल जो है वो मिस्टर सक्सेना के बारे में बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। तो अवर प्रिंसिपल को हम मिस्टर सक्सेना के पास में रख देंगे। तो हमने देखिए मिस्टर सक्सेना के बाद में कॉमा लगा के अवर प्रिंसिपल, ये जो नाउन है या एक तरह से ये जो नाउन है, कॉमन नाउन है, इसको हमने इसके बगल में रख दिया। एपोजिशन बताया था ना, एपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड, यानी जिस वो नाउन जो उसको रखा जाता है प्लेस्ड नेक्स्ट टू दैट नाउन, उस नाउन को जिसको कि वो डिस्क्राइब करता है। तो क्योंकि प्रिंसिपल, अवर प्रिंसिपल डिस्क्राइब कर रहा है किसको? मिस्टर सक्सेना को, तो इनके बगल में हम रख देंगे। और ही की जगह जो दूसरा सेंटेंस है ही, इसकी जगह हमने मिस्टर सक्सेना रखा। आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी लर्नड, वो बहुत विद्वान है। अब देखिए अब आप इसमें देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है उसका इज़ जो है वो एलिमिनेट हो गया, अब केवल एक रहा इज़। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। हमने दोनों सेंटेंस के जो इज़ हैं उनमें से एक को हमने एलिमिनेट कर दिया और केवल क्या रहा? इज़, सेकंड सेंटेंस का इज़। तो मिस्टर सक्सेना आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी लर्नड। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। तो बच्चों ये जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं। मोहन इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ये एक सेंटेंस है। और सेकंड सेंटेंस है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो बच्चों अब आप देखिए इस सेंटेंस में मोहन के बारे में क्या चीज़ बताई जा रही है? उसमें बताया जा रहा ओनली सन ऑफ हिज फादर, कि वो अपने पिता का, ये एक फ्रेज़ है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ये फ्रेज़ है। पहले वाले में ये जो प्रिंसिपल था ये नाउन है, अब इसमें जो है ये फ्रेज़ है। पहले हमने नाउन को बगल में रखा था दूसरे नाउन के जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा। इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में फ्रेज को हम मोहन के बगल में रख देंगे, क्योंकि ये पूरा द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ये जो है पूरी चीज़ जो है डिस्क्राइब कर रही है मोहन को, मोहन के बारे में बता रही है। तो हम इसको क्या करेंगे? मोहन के बगल में रख देंगे। तो जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो मोहन, इसके बगल में हमने फ्रेज रख दिया द ओनली सन ऑफ हिज फादर। इनको हमने किसकी जगह रख दिया? ही की जगह। इसको हमने ही की जगह रख दिया और लिख दिया मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। दूसरा सेंटेंस हमने वैसे ही उतार दिया, केवल ही की जगह क्या रख दिया? मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर। तो ये एक सिंपल सेंटेंस अब बन गया, क्योंकि अब इसमें केवल एक वर्ब है। तो इस तरह से हम नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन को उस नाउन के साथ में रख देते हैं जिसको वो डिस्क्राइब करता है।